गुरु पूर्णिमा महोत्सव भारत देश में ही गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है और गुरु का महत्व, ज्ञान का महत्व, वेदों का महत्व, ये सब वेदों में निहित है कि ज्ञान ही सब कुछ है और संसार में नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र नहीं विद्यते। इस संसार में भगवान ने गीता में कहा है ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कुछ है नहीं। और इस ज्ञान के पर्व का नाम है गुरु पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास जी का विशेष पूजन होता है और इस कल्प की लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा, जिसको शांकरी परंपरा कहते हैं, और स्कंद पुराण में यहाँ तक आया है कि जो कलयुग के अंत तक जो आमनाय परंपरा है, चारों मठ की परंपरा है, जो भगवान महादेव ने स्वयं आचार्य बन करके, दंडी सन्यासी बन करके और इस परंपरा को, चारों मठों को स्थापित किया। उन मठों में जो पहला मठ है वो द्वारिका और द्वारिका शारदा पीठ है, जो आदि शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में चारों वेदों की प्रतिष्ठा, सम्मान। पहला वेद सामवेद, वेदानाम साम वेदोस्मि। मठामनाय ग्रंथ में आप अवलोकन कर सकते हैं कि पहला मठामनाय के पहला मठ है वो द्वारिका शारदा पीठ है और द्वारिका शारदा पीठ के अभी 80वें शंकराचार्य, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित हमारे सदगुरुदेव, जिनसे मैंने दंड संन्यास ग्रहण किया है, ऐसे तीर्थ स्वरूप जिनके चरणों को ध्यान करते हुए और वे इस लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा के और जो आदि शंकराचार्य जी दशम आचार्य हैं और जो गुरुदेव हैं वर्तमान पीठाधीश्वर आनंद श्री विभूषण स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, ये इस परंपरा के, इस पीठ के 80वें आचार्य हैं। इनके ही आशीर्वाद से इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा भी परमहंसी स्थान, जो कि द्विपीठ के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का वो तपोवन रहा है। ऐसे परमहंसी स्थान में और हमारा पहला संन्यास होने के कारण, जब पहला संन्यास होता है, पहली वर्ष होता है, तो गुरुदेव के चरण सानिध्य में ही चातुर्मास करना चाहिए। इस नियम के अनुसार हम भी चातुर्मास माने संन्यास विशेष साधना, गुरुजनों का आशीर्वाद, स्वाध्याय, सत्संग और विशेष ट्रेनिंग माने सीखना गुरुजनों से कि कैसे हमें ध्यान, साधना, प्राणायाम, नियम कैसे पालना चाहिए, तर्पण कैसे करना चाहिए, बहुत सारे नियम गुरुदेव के गुरुदेव चरण सानिध्य में बैठकर सीखने का मौका मिलता है। ऐसी गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जो गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा, इस वर्ष में हम भी गुरुदेव साथ ही रहेंगे, गुरुदेव के चरण सानिध्य में ही रहेंगे और जो उपनिषद आश्रम के जो डिवोटीज यानी कि सत्संगी हैं, साधक हैं, वे भी एक दिन के लिए उधर आएंगे। तो उस समय पर तो गुरु पूर्णिमा, क्योंकि ज्ञानादैव तो कैवल्यम नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते, माने इस दुनिया में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ है नहीं। गुरु पूर्णिमा ज्ञान का उत्सव है, ज्ञान की परंपरा और ज्ञानी गुरुजनों का श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के जो गुरु पूजा करके, और ये तप भी है। देव दुज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। प्राज्ञ माने विद्वानों का पूजन, ज्ञानियों का पूजन, ब्रह्मनिष्ठों का पूजन, ये गुरु पूजा में विशेष करना चाहिए। उनकी भेंट, दक्षिणा, वस्त्र, फल, पुष्प, और फिर जब बरसात हो तो 4 महीना
2 महीना पक्षो वै मासः, इस स्मृति वाक्य से 15 दिन का 1 महीना माना जाता है, तब चातुर्मास 2 महीने का हो जाता है। और सन्यास के पहला चातुर्मास वो 4 महीने का ही होता है, माने कार्तिक पूर्णमासी तक कठोर तपस्या करना चाहिए। ऐसी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप जितने भी मनुष्य हैं और जो ज्ञान की इच्छा रखते हैं, और मनुष्य देह में अगर ज्ञान नहीं किया तो अन्य देहों में तो ज्ञान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात्, तम से ऊपर, तम से ऊपर जो ज्ञान का मार्ग है, जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, और जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही सद्गुरु के रूप में, शंकराचार्य के रूप में, और कृतयुगे भगवान ब्रह्मा, त्रेतायुग भगवान हवि, आप पहले सुन रहे थे कि सतयुग में भगवान ब्रह्मा ही आराध्य देवते, सतयुग, पूरे सतयुग में। त्रेतायुग भगवान हवि, और त्रेता युग में यज्ञों से संपूर्ण सिद्धियां होती थी, सुख समृद्धि सिद्धियां यज्ञों से, यज्ञ तनु विस्तारे, तो यज्ञों से यज्ञ ही आराध्य त्रेता में। और द्वापरे भगवान विष्णु, और द्वापर युग में माने 8 लाख और 64,000 वर्षों तक जो द्वापर रहा, वहां के द्वापर युग के आराध्य भगवान श्री नारायण रहे। कलौ केवल महेश्वर, और 4,32,000 वर्ष तक, जो कि वर्तमान में जो 4 पीठ हैं, और ईसा से माने ईसवी सन से 508 वर्ष पूर्व स्वयं महाकाल ने धर्म की रक्षा के लिए, ब्रह्म विद्या की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, और वैदिक सिद्धांत को पूर्ण रूप से करने के लिए वे यति बन करके आए। और जो यति बन के आए तभी वो दंडी स्वामी कहलाए। और उन्होंने पूर्व में ऋग्वेदीय गोवर्धन मठ, दक्षिण में दक्षिण में यजुर्वेदीय श्रृंगेरी मठ, जिसका महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, पूर्व का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, और पश्चिम में जो सबसे पहले मठ स्थापित किया आचार्य ने, उस मठ द्वारिका शारदा पीठ, जिसका महावाक्य तत्वमसि, और उत्तर में जो मठ ज्योतिर्मठ, जोशी मठ, उसका महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। चारों मठों की स्थापना करके, और ये चारों मठों की परंपरा कलौ केवल महेश्वर, जब तक कलयुग रहेगा तब तक ये चारों मठों की परंपराएं रहेंगी। कलौ केवल महेश्वर, कलयुग के आराध्य देव महादेव हैं, और वे महादेव ही कलयुग में दंडी स्वामी होकर के और आदि शंकराचार्य बन करके उन्होंने पीठों की स्थापना की, और सन्यासी के नाम, ब्रह्मचारी के नाम मठामनाय ग्रंथ लिख करके वहां का संविधान बनाया। और ये कलौ केवल महेश्वरा पूरे कलयुग के आराध्य पीठ, ये चारों पीठ रहेंगे। और सन्यासी, जितने भी सन्यासी हैं 10 नामी, ये सब 10 नामी सन्यासी के रूप में भगवान आदि शंकराचार्य ही हैं। चाहे वो अखाड़े के सन्यासी हों, चाहे आमनाय के सन्यासी हों, चाहे वो परमहंस परंपरा हो, चाहे दंडी परंपरा हो, ये सन्यास के रूप में, और गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, ये 10 नामी सन्यासी के रूप में भगवान आदि शंकराचार्य जी ही संपूर्ण शिष्यों के रूप में कलयुग के अंत तक ज्ञान स्वरूप होकर के वो प्रकाश करते रहेंगे। और ज्ञान स्वरूप जो ज्ञान ही आराध्य है। ऐसी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हम सब ज्ञान की उपासना करते हैं, ज्ञान की चाहत रखते हैं, और ज्ञान के लिए तत्पर होते हैं। और ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी कि 10 नामी सन्यासी परंपरा, यानी कि शंकराचार्य परंपरा, यानी कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरणों में ये हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और इसी के लिए हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव का उत्सव मनाते हैं।
करते हैं और आत्मज्ञान